तो व्यूवर्स आप लोग यकीन जानिए कि ब्रांड्स को जो है ना या इंपोर्टेड बर्ड्स वालों को जो है वो न्यू फेंसर्स की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। हर किसी की रेंज में बर्ड्स होंगे और उस चीज का बेनिफिट जो है हर किसी को मिलेगा और हर बंदा जो है ना अपने साथ कम से कम 10 बंदों को और अटैच करेगा। तो और बेसिक सर्कल जो चल रहा होता है ना वो न्यू फैंसियर टू न्यू फैंसियर ही चलता है। न्यू फैंसियर से परचेज करने में बहुत ज्यादा महंगा बर्ड नहीं मिलेगा और उसके पास अच्छी ब्रीड वगैरह आती है और उसको बर्ड्स वगैरह सेल करने में आसानी होती है ना, तो अपने साथ 10 बंदों को भी जो है ना मोटिवेट करता है। जो मतलब ब्रांड्स है वो तो हम लोगों से परचेज नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुलेमान जावेद और आप देख रहे हैं एजी एवरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिंदे खैर वाफियत से होंगे। स्टार्ट में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हर इंसान को बर्ड्स खरीदने का जो है ना तरीका खुद से आना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कौन सा बर्ड मैंने खरीदना है, कैसा खरीदना है, कहाँ से खरीदना है। ठीक है, तो मेरी गुजारिश यही है कि जो आपको अच्छा बर्ड जो है वो न्यू फैंसियर से मिल रहा हो वो आप परचेज करें। हाँ, और जो बर्ड न्यू फैंसियर से ना मिल पा रहा हो वो आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी जेब पे डिपेंड करता है और आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से परचेज करना चाहते हैं। लेकिन न्यू फैंसियर को सपोर्ट करना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज का हमारा टॉपिक है कि हमें जो है वो लवर्स न्यू फैंसियर से क्यों परचेज करने चाहिए। देखिए, इसमें जो है ना बहुत ज्यादा जो है वो बेनिफिट्स हैं। असल में न्यू फैंसियर्स जो है ना वो बेसिकली इस फील्ड के लिए जो है ना एक बड़ा अहम पिलर का जो है काम करते हैं। एक बहुत अहम सुतून है लवबर्ड की फील्ड के। ठीक है, तो लवबर्ड की फील्ड में उस सुकून को जो है वो कायम रखने के लिए और उसको जो है बढ़ाते रहने के लिए जो है ना हमें न्यू फेंसर को जो है सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके 2 से 3 एडवांटेजेस जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ, जो कि मैंने खुद जो है वो एक्सपीरियंस किए हैं। तो इसीलिए जो है ना मैं इस चीज का जो है वो बेनिफिट आप लोगों से जो है शेयर करना चाह रहा हूँ कि हमें न्यू फेंसर से लवबर्ड जो है वो परचेज क्यों करने चाहिए। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि न्यू फैंसियर जो है ना वो जब सीजन के स्टार्ट में खुद जब बर्ड्स वगैरह परचेज करता है तो उसने ना कुछ गोल्स जो है वो सेट किए होते हैं कि नेक्स्ट सीजन जो मेरे पास ब्रीड आएगी, जो चिक्स वगैरह मैं सेल करूंगा ना, उनकी अमाउंट से जो है ना मैं कुछ अपनी बहुत ज्यादा जो जरूरियात की चीजें हैं ना, जो मतलब मैं वैसे अपने दूसरे काम से जो है वो नहीं पूरे कर पा रहा या मैं उनको जो है नहीं कोई ऐसी खास चीज है जो वो नहीं खरीद पा रहा या अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रहा, तो उसने वो जो है चिक्स वगैरह सेल करके ना अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होता है। बहुत सारी चीजें उसकी जरूरियात की चीजें जो है ना उसने वो हासिल करनी होती हैं। ठीक है, ज्यादातर न्यू फैंसियर जो हैं वो सिर्फ इसी चीज के लिए इस फील्ड में आ रहे हैं ताकि वो अपनी जरूरियाती जिंदगी जो है ना इस इनकम से जो है वो पूरी कर सके। तो मेरा ख्याल है कि हमें न्यू फैंसियर को जो है वो बहुत ज्यादा इस चीज में सपोर्ट लाजमी करना चाहिए ताकि वो भी जो है ना वो इससे जो है मोटिवेट हो। और इसकी एक मिसाल मैं इस तरह से दूंगा, कोई घर बनाना चाहते हैं ना तो उसकी बुनियाद जो है वो मजबूत होगी ना तो ऊपर घर मजबूत बनेगा। तो इसी तरह जो है न्यू फैंसियर जो है ना वो एक तरह से इस फील्ड की बुनियाद है। ठीक है, पिलर भी जो होता है ना वो भी एक बुनियाद होती है। तो इसको जितना हम मजबूत बनाएंगे ना, हमारा जो बिल्कुल नया फैंसियर जितना ज्यादा खुश होगा, जितना ज्यादा मतलब अच्छा होगा या जितना ज्यादा जो है वो मोटिवेट होगा ना, ये से देख लें कि वो जितना ज्यादा खुश होगा ना तो उससे अपर लेवल के जो फैंसियर्स हैं वो कितने ज्यादा खुश होंगे फिर। तो अपने न्यू फैंसियर को जो बिल्कुल नया है उसको ज्यादा से ज्यादा जो है सपोर्ट भी करें, प्रमोट भी करें। जितना ज्यादा उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे ना उससे कई गुना ज्यादा जो है हम सबको बेनिफिट होगा। उम्मीद करता हूँ कि इस बात की जो है मेरे देखने वाले व्यूवर्स को बड़ी अच्छी तरह से समझ आई होगी। न्यू फैंसियर्स को जो है ना सपोर्ट करने का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि जब हम लोग उनसे परचेज करते हैं ना तो हमें बर्ड भी मुनासिब रेट में मिलता है। ठीक है, और न्यू फैंसियर जो है ना किसी के लिए भी हार्मफुल नहीं होता। मतलब ना तो वो किसी बर्ड की जो है प्राइसेस बढ़ा सकता है और ना ही किसी म्यूटेशन की या किसी बर्ड की जो है वो प्राइसेस गिरा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज को समझ रहे होंगे और न्यू फैंसियर्स की वजह से ही जो है ना वो फील्ड चलती है। कोई भी फील्ड है उसमें न्यू एंट्रीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कोई दुकानदार भी है ना तो उसके लिए न्यू कस्टमर्स का आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और व्यूवर्स, न्यू फैंसियर को सपोर्ट करने का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि ज्यादातर न्यू फैंसियर्स जो है ना वो मिडिल क्लास से हैं। ठीक है,
और जब हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं, उनसे परचेजिंग वगैरह करते हैं ना, तो उनके माली हालात भी बेहतर होते हैं। और उसको देखते हुए जो है ना, जब वो ग्रो करना शुरू करता है ना, तो उसको देखते हुए उसके रिश्तेदार भी और उसके आसपास के हमसाए और दूसरे लोग भी जो है ना, जो उसके आसपास की कम्युनिटी में रहते हैं, तो वो जब देखते हैं ना कि एक बंदा एक बिजनेस से ग्रो कर रहा है, उसको ये लवबर्ड की फील्ड ने जो है वो फायदा दिया है, और उसके माली हालात भी बेहतर हो रहे हैं और दूसरी चीजें भी बेहतर हो रही है ना, तो उसको देखते देखते बहुत सारे लोग जो है ना, वो भी इस फील्ड को ज्वाइन करने की तरफ आते हैं, और वो भी समझ लेंगे एक न्यू फैंसियर होंगे और वो भी परचेज करेंगे। तो इसमें लोगों को मोटिवेशन जो है ना, या मतलब लोगों को मोटिवेट जो है, हम इस जरिए से भी कर सकते हैं। तो और यकीन जाने कि मेरे पास शेड में जितने भी बर्ड्स हैं ना, वो मैंने सब ही जो है वो न्यू फैंसियर से ही परचेज किए हुए हैं। मेरे पास ना तो कोई ब्रांड का बर्ड है, ना ही कोई इंपोर्टेड बर्ड है, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरे पास बर्ड्स की क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी सब बेहतरीन है। एग्स वगैरह की रेशियो बेहतरीन है, फर्टिलिटी बेहतरीन है, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे जो है ना, मतलब किसी से भी कम नहीं लगी। इस सीजन में लोगों के पास डेड इन शेल का मसला बहुत ज्यादा आया, ठीक है। अनफर्टाइल अंडों का मसला बहुत ज्यादा आया, जबकि मेरे पास नहीं आया। हालांकि मेरे पास ना तो इम्पोर्टेड वर्ड है और ना ही कोई ब्रांडेड वर्ड है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि इस वक्त जो है न्यू फैंसियर को हमारे स्पोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है, ठीक है। और जब कोई न्यू फैंसियर आता है ना, तो वो एक अर्निंग के पर्पज से ज्यादातर आ रहा होता है, ठीक है। तो अगर हम उससे परचेजिंग नहीं ना करेंगे, तो वो डीमोटिवेट होगा, और डीमोटिवेट होने से जो है वो 10 बंदों को और भी जो है ना खराब करेगा। तो इस चीज से जो है ना नुकसान ही होता है। और इसमें एक और पॉइंट जो है वो, मतलब न्यू फैंसियर से बर्ड्स खरीदने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? ज्यादातर फैंसियर्स के पास जो है ना, ब्रांडेड बर्ड्स पड़े हुए हैं, ठीक है। जो पहले आए हैं ना न्यू फैंसियर्स, उन्होंने ब्रांड से ही बर्ड्स खरीदे हैं, और उन्हीं की ब्लड लाइन उनके पास अवेलेबल है। तो अगर हम लोग जो है उनसे वो बर्ड्स खरीदते हैं ना, तो हमें अच्छे बर्ड्स ही मिलेंगे। तो आप ये देखेंगे, अगर वही ब्रांडेड बर्ड की जो ब्लड लाइन है, अगर आप वो दूसरे मतलब ब्रांड से ही खरीदने जाएंगे, किसी वेल नोन ब्रीडर से खरीदने जाएंगे ना, तो वो आपको बर्ड काफी महंगा मिलेगा। मैं प्राइसेस कोट नहीं करना चाह रहा, ठीक है। और सिंपल सी बात है कि आप ये देख लें कि मेरा ख्याल है कि कम से कम जो है हाफ प्राइसेस का जो है ना फर्क पड़ जाता है। इसकी बहुत बड़ी मिसाल जो है ना, वो मैं आपको अपनी ही देता हूँ। जो लास्ट ईयर 2021 और 22 का जो सीजन एंड हो रहा था ना, तब मैंने जो है एक पेल फेलो का जो है मेल परचेज किया। ग्रीन पेल फेलो स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल परचेज किया, ठीक है। तो मुझे वो जो है बर्ड है ना, वो उस वक्त 40,000 का कॉस्ट किया था, जबकि उस वक्त उसकी मार्केट वैल्यू जो थी वो तकरीबन कोई 80 to 100,000 थी। यानी कि 80,000 से लेके 1 लाख रुपए तक ही अगर वही बर्ड मैं किसी मतलब वेल नोन ब्रीडर से परचेज करता ना, तो मुझे वो 80,000 से लेके 1 लाख रुपए का कॉस्ट करना था, जो कि मेरी पहुंच से बाहर था, ठीक है। और अब वही बर्ड जो है मुझे इतना ज्यादा बेनिफिट देता है कि मुझे मेरे पास उसके जो स्प्लिट्स भी आ रहे हैं, वो भी अपलाइंस में आ रहे हैं, ठीक है। और जो विजुअल आ रहे हैं, कुछ क्या कहते हैं विजुअल पेल फेलोज और स्प्लिट अपलाइन है, और कुछ जो है वो विजुअल अपलाइंस आ रहे हैं, ठीक है। जैसे ही उनके बच्चे सेल्फ होंगे, मैं इंशाल्लाह अपना जो है ना इस सीजन की जो मेरी अचीवमेंट्स है ना, वो मैं इंशाल्लाह अपने जो व्यूवर्स हैं उनके साथ जरूर शेयर करूंगा। और आप लोग खुद भी देखिएगा कि मेरे पास जो बर्ड्स है ना, उनमें क्वालिटी किसी भी लिहाज से कम नहीं है, ठीक है। बेहतरीन क्वालिटी के बर्ड्स हैं। और मैंने पहले भी बताया कि मेरे पास एग्स की रेशियो भी माशाल्लाह बेहतरीन आई है, और फर्टिलिटी का भी कोई इशू नहीं आया, और ना ही मेरे पास जो है वो बर्ड्स के सर्वाइवल का कोई इशू है, ठीक है। और इसमें एक चीज और इंक्लूड करता जाऊं कि मैंने अपने बर्ड्स को कोई भी महंगी मेडिसिन वगैरह नहीं दी, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर पाता। तो आप लोग ये देखें कि मुझे जो है कम से कम भी जो है ना हाफ प्राइस जो है वो एक बर्ड की मिली, और उसी में मुझे जो है ना एक बहुत अच्छा बर्ड मिल गया। तो आप लोग खुद देखें कि अगर आप लोग ब्रांड से खरीद रहे हैं, तो आपको जो बर्ड है वो काफी महंगा मिल रहा है, ठीक है। और सेम क्वालिटी आपको जो है अब अननोन पर्सन से मिल रही है। एक तो उस बंदे की सपोर्ट हो गई, मुझे उस बंदे से बर्ड परचेज करने में जो है ना एक ये बेनिफिट मिला कि मुझे अच्छा बर्ड मिल गया, ठीक है। और उस बंदे को सपोर्ट मिल गई, काम तो दोनों का चल गया, ठीक है। और अब मेरे पास माशाल्लाह से हर चीज बेहतरीन है।
तो आप लोग क्यों नहीं ये कर सकते? आप लोगों को इस चीज का बेनिफिट क्यों नहीं मिल सकता? तो व्यूवर्स, आप लोग यकीन जानिए कि ब्रांड्स को जो है ना, या इंपोर्टेड वर्ड्स वालों को जो है वो न्यू फेंसर्स की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। वो उसकी वजह क्या है? क्योंकि उनके जो सर्कुलेशन है या उनके जो ग्रुप्स हैं, उनके बर्ड्स उसी में जो है ना इतने ज्यादा सेल हो जाते हैं। ठीक है, तो न्यू फैंसियर को जो है ना वो एक दूसरे की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिनको बेचने में दिक्कत आती है। तो इसलिए जो है ना न्यू फैंसियर को सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी एक और चीज इसमें जो बहुत अहम पॉइंट है, अगर न्यू फैंसियर जो है वो न्यू फैंसियर को सपोर्ट नहीं करेगा, या मतलब न्यू फैंसियर से परचेज नहीं करेगा, तो एक टाइम आएगा जो न्यू फैंसियर है ना, उसने भी जो है बर्ड्स पर सेल करने हैं। तो अगर वो जो है क्या कहते हैं सिर्फ ब्रांडेड बर्ड्स या इंपोर्टेड बर्ड्स ही लेगा, तो जब उसकी सेल करने की बारी आएगी तो जो मतलब ब्रांडेड है, जो मतलब ब्रांड्स है, वो तो हम लोगों से परचेज नहीं करते। ठीक है, वो न्यू फैंसियर से बर्ड्स परचेज नहीं करते, क्योंकि न्यू फैंसियर के पास के बर्ड्स नहीं है। जो हमारे पास बर्ड्स होते हैं ना, वो तो क्या कहते हैं वो काफी देर पहले से ब्रीड करवा चुके होते हैं, और उन्होंने अब जो है वो लिमिटेड जो है वो ब्रीड रखनी होती है अपने पास, उनकी सिर्फ अपनी जो है ना वो क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट, जो कस्टमर रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए। तो बेसिक सर्कल जो चल रहा होता है ना, वो न्यू फैंसियर टू न्यू फैंसियर ही चलता है। ठीक है, अगर हम इस चीज को समझ जाए ना, तो हमें इस चीज का बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। और एक और चीज जो है, ब्रांड्स जो है ना वो कुछ लोग हैं, ठीक है, उनकी तादाद कम है, लेकिन न्यू फैंसियर्स की तादाद बहुत ज्यादा है। जब न्यू फैंसियर किसी दूसरे न्यू फैंसियर से बर्ड्स खरीद परचेज करना शुरू करेगा ना, तो उस इन दो इससे जो है ना दोनों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जब एक बंदा जो है ना एक बंदे से बर्ड्स परचेज करता है, और उसके पास अच्छी ब्रीड वगैरह आती है, और उसको बर्ड्स वगैरह सेल करने में आसानी होती है ना, तो अपने साथ 10 बंदों को भी जो है ना मोटिवेट करता है। तो इससे जो है क्या होगा कि हर किसी की रेंज में होंगे बर्ड्स। ठीक है, न्यू फैंसियर से परचेज करने में बहुत ज्यादा महंगा बर्ड नहीं मिलेगा, हर किसी की रेंज में बर्ड्स होंगे, और उस चीज का बेनिफिट जो है हर किसी को मिलेगा। और हर बंदा जो है ना अपने साथ कम से कम 10 बंदों को और अटैच करेगा, और 10 बंदों को अटैच करने से एक तो न्यू फैंसियर्स की तादाद भी ज्यादा होगी, और दूसरा जो पहले से काम कर रहे हैं उनको मोटिवेशन भी मिलेगी, उनके बर्ड्स भी सेल होंगे, और वो बेहतर से बेहतरी की तरफ जाते जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें ऐसी हैं कि इन पॉइंट्स को लेके हमें जो चलना चाहिए, और न्यू फैंसियर्स को जो है ना आपस में एक दूसरे को जो है वो सपोर्ट लाजमी करना चाहिए। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि न्यू फैंसियर्स भी जो है ना वो चाहे ब्रांडेड बर्ड्स भी खरीदें, लेकिन साथ साथ जो है वो न्यू फैंसियर से भी बर्ड्स परचेज करें, ताकि आपकी जो है ना वो क्या कहते हैं प्राइसेस वो मेंटेन हो जाएंगे। इसमें आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि मतलब अगर आपने एक बर्ड जो है ब्रांड से खरीदा 1 लाख रुपए का, और वही बर्ड आपको दूसरी जगह से 50,000 या 40,000 रुपए का मिला है, तो आपका जो दो बर्ड्स है ना, वो आपको मतलब समझ लें कि आपका ये पेयर बना है ना, तो आपका पेयर जो बन जाएगा तकरीबन समझ लें मैक्सिमम भी 1.5 लाख रुपए का बन जाएगा। लेकिन अगर वही बर्ड आप सिर्फ और सिर्फ ब्रांड से खरीदते हैं, तो आपको 2 लाख रुपए में पड़ रहा है। ठीक है, जब आप वो क्या कहते हैं एक न्यू फैंसियर से बर्ड लिया और दूसरा ब्रांड से लिया ना, तो आपके पास वो पेयर जो है वो 1.5 लाख का बना, तो आपको सीधा सीधा परचेजिंग में जो है वो 50,000 रुपए का मुनाफा हो गया। ठीक है, तो आप ये देखें कि वो 50,000 रुपया आपका बच गया, तो आपको कितना ज्यादा उस चीज का बेनिफिट हुआ। आपने परचेजिंग में ही जो है ना वो प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। ठीक है, बेनिफिट जो है आपने परचेजिंग में ही ले लिया। तो हमेशा जो है ना इसमें ये कहा जाता है कि अगर आप लवबर्ड की फील्ड में आना चाहते हैं ना, तो आपको परचेजिंग आनी चाहिए, आपने परचेजिंग अच्छी करनी है। तो अब आप ये देख लें कि मैंने आपको जो है ना स्टार्टिंग ही वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल बताई है। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है ना परचेजिंग जो है करते हुए दोनों साइडें रखनी है, दोनों साइडों को सपोर्ट करना है। ठीक है, और यकीन जाने कि माशाल्लाह वो हमारे जो ब्रांड्स है ना, वो उनकी इतनी ज्यादा अर्निंग हो चुकी है कि अगर वो 5 साल भी जो है ना आगे सेल ना भी करें ना, तो माशाल्लाह उनके पास पैसों की भी कमी नहीं है और बर्ड्स की भी कमी नहीं है। जरूरत किनको है? न्यू फैंसियर्स को। तो हमें न्यू फैंसियर्स को जो है ना वो हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अब जितना ज्यादा न्यू फैंसियर्स को सपोर्ट करेंगे ना, उतना ज्यादा जो है इस फील्ड को जो है ना वसअत मिलेगी, इस फील्ड में ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो शामिल होंगे।